हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटीज़ को आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन नंबर 23 तक का जो वीडियो था, मैंने कंप्लीट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया। इसके साथ साथ और भी जो चैप्टर्स की जो वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई हैं, अब देखते हैं आज इसके बाद कौन सा प्लेलिस्ट हम आपको स्टार्ट करेंगे। वो एक ऐसा चैप्टर पिक किया जाएगा जो आपका एग्जाम के लिए ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। बेसिकली सारे ही जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके। सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके मैक्सिमम मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं। वो सबसे पहले मैंने आपको फिनिश करा दिए। देन इसके बाद देखेंगे कौन सा चैप्टर हम यहाँ से अब पिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 और 23, सॉरी 25 को आज हम देखेंगे। तो मैंने ऑलरेडी आपको ना टू डाइज का जो टेबल है, किस तरीके से आपका वर्क करता है, किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24, आप चाहे अपनी एनसीईआरटी बुक को आप ओपन आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी आपको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बोला गया है ए डाई इज थ्रो ट्वाइस, एक डाइज को आपने दो बार उछाला, या फिर टू डाइज एक साथ उछाले, एक ही बात है, मैंने आपको बताया था ना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, आपने एक डाइस को दो बार उछाला और आपसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछी गई है, 5 विल नॉट कम अप द अदर टाइम। मतलब आपने दोनों डाइस आपने उछाले, उछालने के बाद वो दोनों डाइस सरफेस पे गिरेंगे। सरफेस पे गिरेंगे तो उनके टॉप पे कोई ना कोई एक नंबर रहा होगा दोनों पर। तो ये बोला है जब दोनों डाइस आपके ज़मीन पर आके गिर चुके हैं तो उन दोनों डाइसों पे 5 नहीं आना चाहिए। 5 ना आने का कंडीशन आपका क्या होगा, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है, इसी का जो सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 5 विल कम अब एटलीस्ट वन, कम से कम एक बार 5 तो आके गिरे दोनों में से, तो उसका प्रोबेबिलिटी आप बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों ही पार्ट सॉल्व करने, 5 आने का प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा और 5 ना आने का प्रोबेबिलिटी आपका कितना रहेगा जब आपने दो डाइस आपने उछाले। तो देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा यहाँ से ना। तो टेबल ये है, टेबल आप देख लीजिए। जब भी आपको टू डाइस बोलेगा तो आपको टेबल ये देखते ही आपको वहाँ पे सुन, जैसे ही आपने क्वेश्चन को रीड किया, टू डाइस की आपकी बात हो रही है, तो डायरेक्टली आप ये वाली टेबल वहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉसिबल हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, आउटकम्स 36। अब आप इसमें देखो 5 आपका दोनों डाइजों के पेयर के साथ कितने बार आपका आ रहा है। ठीक है ना, तो देखो एक तो इसमें ये रहा 1 2 3 4 यहाँ पे, और एक पूरी 5 की ये लाइन 6 11 और ये 12। अब हम यहाँ से देख सकते हैं जो 5 है हमारे कितने टाइम आ रहा है, 6 तो आपके यहाँ से यहाँ तक हो गए। ठीक है, 6 7 एक ये रहा 5 8 9 10 और 11। मतलब जब आप दो डाइस को उछालोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स में से ये सारे के सारे आ रहे हैं, उसमें से 11 बार जो हमारा 5 आ रहा है। तो देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने को दो डाइस के लिए 36। नंबर ऑफ आउटकम्स 5 कम्स अप 11 बार, इसमें से 11 चांस आपके ऐसे 11 टाइम जिनमें आपका 5 आके ही गिरेगा। ठीक है, वो कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स है मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है ना, फिर पूछा 5 विल नॉट कम अप, अगर 36 पॉसिबल आउटकम्स में से 11 बार आपका 5 आ रहा है तो 5 कितने टाइम नहीं आएगा, 36 में से हम 11 को माइनस कर देंगे, यानी कि 25 हमारे ऐसे चांसेस बनेंगे जिसमें आपका 5 आके नहीं गिरेगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना दो डाइस को उछालने के बाद किन नंबरों की बात हो रही है। जैसे आपने दो डाइस उछाले, तो मैं ऊपर के फेस की बात कर रहा हूँ, ये दो फेस बनेंगे, मतलब यहाँ भी 5 हो सकता है या फिर 2 हो जाए, ऐसे बोल रहा है। ऐसे टोटल जन कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे जिन पे आपका 5 आके गिर जाए। ओके, तो ऐसे ही पॉसिबल हमारे 11 बन रहे थे, नहीं गिरने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 36 माइनस 11, क्योंकि सारे के सारे जो टू डाइस के लिए जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे 36 है। तो ये हो गया। ओके, तो वो ऐसे बन रहा है 25। अब वन बाई वन दोनों क्वेश्चन को इजीली यहाँ से सॉल्व किया जा सकता है। तो बोला गया है प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम, 5 ना आने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया पहले पार्ट के लिए 25 अपॉन 36, और आंसर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में 5 विल कम, 5 आने का कम से कम एक बार तो 5 आके गिरे, तो 5 कितने टाइम आ रहा है कम से कम 11 टाइम, तो 11 अपॉन 36। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर आपके जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो डिवाइड में रहते हैं, यानी कि 36 आपका अपॉन में रहेगा और फेवरेबल आउटकम्स आपके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक मैंने आपको एग्जांपल लिख रखा है प्रीवियस ईयर का, देख लीजिए जल्दी से। थोड़ा बहुत जो डाउट रहेगा उसको क्लियर करने की मेरे यहाँ पे कोशिश है आपकी। तो यहाँ पे क्या दो डाइस आपने उछाले हैं, टू डिफरेंट डाइस टॉसेस टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ डबलेट। डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो देखो टू डाइस बोला है, डायरेक्टली आपको ये टेबल बनाने लिए, जैसे मैंने बोला डबलेट क्या होता है, डबलेट वो होता है दोनों डाइस आपने उछाले, दोनों डाइसों पे जो नंबर आके गिरे उनके फेसेस पे ऊपर वाले पे वो सेम हो, सेम नंबर को डबलेट बोला जाता है।
ओके, तो डबलेट कौन कौन से हमारे होते हैं, 6 हमारे डबलेट होते हैं। ओके, देखो यहाँ पे भी लिख रखा है, मैंने पहले भी समझाया था। डबलेट मीन्स 1 1 गिर जाए दोनों पे, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इस टेबल में से वो नंबर आपको पिक कर लेने हैं जो दोनों डाइजों पे सेम आके कर रहे हैं। तो सेम जो डबलेट है वो हमारे 6 बन रहे हैं, टोटल पॉसिबल 36, 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36, यानी कि डबलेट आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है। ओके, सेकंड पार्ट क्या है, ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया, देख लो। सेकंड पार्ट है गेटिंग अ सम ऑफ 10 द नंबर ऑन द 2 डाइस, मतलब उन दोनों डाइसों पे जो नंबर गिने, ऊपर जो नंबर आके गिरे, जो सरफेस पे ऊपर नंबर जो रहेंगे उनके टॉप पे, उनका सम आपका 10 हो जाए। तो 10 होने का प्रोबेबिलिटी कितना बनेगा, 4 और 6 हो सकता है या तो, या 6 और 4 हो सकता है, या फिर 5 और 5। यानी कि दोनों डाइजों पे जो टॉप पे नंबर रहेंगे, ओनली 3 ही ऐसी कंडीशन बनेंगी जिनका सम आपका 10 रहेगा। वो कौन कौन से, 4 और 6 हो सकते हैं, 6 और 4, 5 और 5, यानी कि 3/36। तो 3 से इसको कट करोगे, 1/12 आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगा गेटिंग ए सम ऑफ 2 नंबर जब उनको ऐड किया जाएगा। ओके, तो सेकंड देखो, इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखो ये 2017 में पूछा गया था। प्रोबेबिलिटी हैविंग अ सम लेस देन 7, मतलब उन नंबरों का प्रोबेबिलिटी आप बता दीजिए जिनका सम किया जाए और 7 से कम रहे। तो दो डाइस की बात की गई है, इनमें से वो नंबर आप पिक कर लीजिए जिनको ऐड करने पर 7 से कम बनेंगे। तो देखिए पूरे का पूरा फर्स्ट लाइन आ गया, सबका सम जो है 7 से यहाँ पे कम है। इस पूरी टेबल में से वो पेयर आप इसमें से कलेक्ट कर लीजिए जिनको ऐड करने पर आपका जो सम है वो लेस देन 7 हो जाएगा। तो देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, ये वो आपके यहाँ पे पेयर बन रहे थे 2 डाइस की टेबल में से जिनको हम ऐड कर रहे हैं, उनका जो सम है आपका 7 से कम आ रहा है। एग्जाम में आपसे मल्टीप्लिकेशन भी पूछ सकता है। ओके, इवन नंबर वाले पेयर भी पूछ सकता है, दोनों डाइजों पे इवन आ जाए या फिर दोनों डाइजों पे ऑड ही गिर जाए। वो ऐसे कैसे सारे जो कॉम्बिनेशन है वो हम अपने टेबल से पिक कर लेंगे। पिक करने पर वो हमारे टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स बने वो 15 आपके बने जो फेवरेबल है। यानी कि ये वो सारे नंबर हैं जिनको ऐड करने पर इनका जो सम है वो 7 से आपका कम रहेगा। ओके, तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम 15, 15/36। तो यही आपका यहाँ पे ना प्यारे बच्चों आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, वो काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट, क्या कहता है, रीजन देना है कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। इफ 2 कॉइन्स आर टॉसेस, ओके, देयरफॉर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड, 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, देयरफॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो आपसे बोला गया आपने 2 कॉइन आपने उछाली, ठीक है, 2 कॉइन को उछालेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या बनेंगे हमारे, हेड हेड दोनों में हो सकता है, या फिर एक में हेड टेल हो सकता है, या फिर दोनों पे आपका टेल टेल हो सकता है, या फिर आपका टेल हेड हो सकता है। ठीक है ना, क्वेश्चन में आपसे यही बोला गया। क्वेश्चन में बोला गया आपने 2 कॉइन को उछाला तो इसमें बोला गया 2 हेड 2 टेल या फिर 1 ऑफ ईच का जो प्रोबेबिलिटी है क्या वो 1/3 आपका हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हम 2 हेड की बात की जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, सिर्फ एक, यानी कि 1/4। तो टोटल पॉसिबल कितने थे, 4 थे। 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक ही है, तो 2 टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी हमारा कितना होगा, 1/4। अगर सिंगल हेड की भी इसने बोला है, एक एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, वो भी आपका यहाँ पे 1/4 बन रहा है। एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी जो है वो कितना, एक हेड इसमें है और एक हेड इसमें, यानी कि 1 + 1 आपका 2 हो गया, 2/4 यानी कि 1/2। अब हम इजीली यहाँ से देख सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 यहाँ से नहीं बन सकता, यानी कि जो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड वाले पार्ट में बोला गया ए डाइज इज थ्रोन, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स एंड ऑड और इवन, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो बोला गया एक डाइज आपने उछाला तो उछालने पर ऑड और इवन नंबर आपके गिरेंगे, बिल्कुल गिरेंगे, क्योंकि डाइज पे जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो हमारे होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं हमारे ये होते हैं सिंगल डाइज के लिए। तो आपसे बोला गया ऑड नंबर आने का जो प्रोबेबिलिटी है क्या वो आपका 1/6 होगा। ऑड नंबर हमारे कितने हो गए डाइज में, 1 3 और 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर कितना होगा, 3/6, यानी कि आपका 1/2। तो जो स्टेटमेंट है आपका सेकंड वाला वो आपका एकदम करेक्ट है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज
14 जो आज हमने कंप्लीट की है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली न्यू प्लेलिस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।